अस्सलाम वालेकुम। शैतान और शैतान के सूरतकारों के अलावा बाकी सबको गुड मॉर्निंग। रोंदा नेक आज आपको प्रीतो की पुप्पो माई नेकी की कहानी सुनाने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है? हाँ जी इजाज़त है। 70 साल पहले दादाजी की प्रीतो की मंजी ठोक कर इलाका से प्रीतो का खौफ और हरास खत्म करने के किस्से का जब प्रीतो की पुप्पो माई नेकी को पता चला तो उसने इस बात को पर्सनली ले लिया। उस चुड़ैल ने बुझी हुई आग पर विंगे पांव रखकर कसम खाई कि वो अब बट साहब यानी कि दादाजी का किला ठोकेगी और प्रीतो का बदला लेगी। इसी दौरान दादाजी को तजारत के सिलसिला में इलाका से बाहर जाना पड़ा और माई नेकी को मौका मिला जिसका उसने पलंग तोड़ फायदा उठाया। माई नेकी ने रातों को बच्चों को डराना और हरास करना शुरू कर दिया। बच्चे सारी सारी रात रोते डरते कहते कि पापा मामा बेड के नीचे अंधेरे में एक खौफनाक डायन है जो उनको डराती है। वो कहती है कि वो इनको खा जाएगी, उठा के ले जाएगी। बच्चों को कभी टप टप टपाटप की आवाज़ आती तो कभी किसी भयानक हंसी की आवाज़ आती। बच्चे अक्सर इतना डर जाते कि उनका बेड पर सुसु निकल जाता, उनके पेट में दर्द उठती, मरोड़ उठते और उनको पोटियां लग जाती। बच्चे अब डिप्रेशन का शिकार हो गए, खेल कूद मुकम्मल बंद, बच्चे सारा सारा दिन खामोश रहते। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दी। अब एक मसला स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस कम होने का था और दूसरा इलाका बच्चों की आबादी बढ़ना भी रुक गई थी क्योंकि वालिदैन की रातों का सुख चैन और दिन की नींद खराब हो चुकी थी। जब मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और साइंस ने हार मान ली तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जच्चा बच्चा और फैमिली प्लानिंग ने चिट्ठी लिखकर दादाजी को माई नेकी के बारे में आगाह किया, अपनी बेबसी का रोना रोया और मदद के लिए पुकारा कि बट सोने आ जीवे में मन मोने आ कश्मीरी जिया कोई और ना। दादाजी फौरन वापस आए। 20 से 30 बच्चों से बातचीत करने के बाद दादाजी को पता चला कि माई नेकी का तरीका वारदात क्या है। वो बेड के नीचे अंधेरे से बच्चों को डराती और अंधेरे से बच्चों पर वार करती। फिर एक रात दादाजी ने जाल बिछाया, डबल बेड पर 2-3 गोल लंबे शाही तकिए लगाकर ऊपर चादर ऐसे बिछाई कि देखने वाले को लगे कि यहाँ 2-3 बच्चे सो रहे हैं और खुद दादाजी दूध जलेबी खाकर धोती कुर्ता पहनकर बेड के नीचे अंधेरे में छुप गए और प्रीतो का इंतजार करने लग पड़े। जहाँ पर साइंस फेल होती है वहीं से दादाजी का इल्म शुरू होता है और माई नेकी नामी डायन दादाजी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। जैसे ही वो बच्चों को डराने के लिए बेड के नीचे गई, दादाजी ने उसकी गिच्ची पकड़ ली और उससे पूछा कि बच्चों को डराने का उसका मकसद क्या है। माई नेकी ने कहा कि बट साहब मैं तुम्हारा किला ठोकना है और प्रीतो का बदला लेना है। दादाजी ने कहा कि उसी किले नाल बन के मैं तेरी मंजी ठोक देनी है। और इसी के साथ दादाजी और प्रीतो की पुप्पो माई नेकी नामी डायन की स्टोरी का दूसरा हिस्सा सुनाना चाहेगा। इजाज़त है? हाँ इजाज़त है। ओके। दादाजी और माई नेकी नामी डायन के दरमियान जो जंग शुरू हुई वो 7 दिन और 14 रातें चलती रही। आसमान पर काले बादल छा गए, मुसलसल बारिशें हुई, हर तरफ बारिश की वजह से पिच होने लगा। माई नेकी कहती जिसको मैं एक नजर देखूं उसका साह रुक जाता है। दादाजी कहते जिसको मैं घूरी डालूं उसकी मंजी कांपने लग जाती है। दादाजी और इस डायन के दरमियान जंग बहुत भयानक साबित हुई। ज़लज़ले आए, रेत के तूफान उठे, ग्लेशियर पिघलने लगे जिससे मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब आ गया। निज़ामे ज़िंदगी धर्म भरम हो गया, लोगों का घरों से निकलना मना कर दिया गया। कभी बादल गरजते घर 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 तो कभी बिजली कड़कती, कभी जंगल से बिल्लियों की रोने की आवाज़ आती तो कभी कुत्तों के रोने की आवाज आती। बिल आखिर माई नेकी ने ये कहते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम की, तोबा तोबा करा देती तू जालिमा। माई नेकी ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि अब वो रातों को बच्चों को हरगिज नहीं डराएगी, बस उसको बाहिफाज़त इलाका के दूर से बाहर छोड़ दिया जाए। उनके नए पते का बट साहब यानी कि दादाजी को ना बताया जाए। उस दिन के बाद से बच्चों को रातों को रोना, पेट का दर्द होना, बेड पर सूसू करना बंद हो गया। स्कूलों में बच्चों की तादाद और इलाका में बच्चों की आबादी की तादाद बढ़ने लगी क्योंकि वालिदैन के रातों का सुख चैन और दिन की नींद वापस आ गई थी। दादाजी की मंजी ठोकने के बाद उस माई नेकी नामी डायन ने अपना कैरियर तब्दील करके पंजाबी फिल्मों के सॉन्ग में एज एन एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। अब वो मेन हीरोइन के डांस के बाद पीछे आहो नी आहो पर डांस करती थी और रोजी रिजक कमाती थी। दादाजी को इस कारनामे पर नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया गया था मगर बदकिस्मती से ये अवार्ड उनको ना मिल सका। दादाजी की बहादुरी के किस्से जब 7 समुंदर पार पहुंचे तो एवेंजर्स ने भी दादाजी को अप्रोच किया और उनको एवेंजर्स में सीनियर पोस्ट की पेशकश की मगर दादाजी ने आप पर लात मारकर ठुकरा दी और बड़े सगीर पाक हिंद में अपनी खिदमत सर अंजाम देने का अहद किया। और इसी के साथ पार्ट 2 ख़त्म हुआ। इसके बाद हम वापस शैतान की तरफ आएंगे और मेरी और शैतान में जो बचपन में दोस्ती थी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमने इस बचपन में क्या यबन कटीते किए हैं वो भी बताएंगे, जिसमें हमारे बचपन के वाक़यात को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा।
इसी के साथ बंदा नेक को रोटी शोटी खाते हुए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।